Put your hands together for Humayun Saeed. वेलकम टू हंसना मनाए। आप पर भी ये वक्त आ ही गया। शो की रिवायत है, शेर सुनाना पड़ता है हर गेस्ट को, आपको भी सुनाना पड़ेगा छोटा सा। हाँ ओके। कसम खाई थी इज्जतदारों में उठूंगा बैठूंगा, कसम खाई थी इज्जतदारों में उठूंगा बैठूंगा, आज तेरी वजह से ये कसम तोड़ दी ताबिश। अच्छा आगाज किया आपने हुमायूं भाई, लेकिन मैं तारीफ करूंगा भाई। बहुत बड़े और मशहूर ड्रामा, इंतहाई बॉक्स ऑफिस पे हिट मूवीज, दिन ब दिन यंग होते जा रहे हैं। कैसे करते हैं फवाद खान ये? जवाबी हमला। फवाद तो यंग है ना? नहीं आप भी हैं। मुझे करना पड़ता है, मुझे जोर लगाना पड़ता है। हुमायूं भाई, रोमांटिक मूवीज़ आपकी हम देखते हैं, किसने नहीं देखी, वो दिखता है कि भाई आप बहुत माशाल्लाह से उसको तबीयत से करते हैं मूवी, जब भी ऐसी मूवी हो। लेकिन ये 15-20 साल की कहानी नहीं है रोमांस। बचपन में भी आप रिश्तेदारों के घर किसी मकसद से जाते थे। चचा की छत होता ना, लड़की का चक्कर, रोड़ी से शक्कर। लेकिन फिलहाल मैं चचा की कहानी सुनूंगा। चचा की छत थी, आप थे और मोहब्बत। कहाँ से रिसर्च की है भाई? चचा से पूछो। चचा की छत बनाने वाले कॉन्ट्रैक्ट। कोई अच्छी चीजें भी पता की है कि नहीं? बस मेरा उनसे एक शादी में मुलाकात हो गई थी, ठीक, मुझे वो अच्छी लग गई थी और मुझसे बड़ी थी वो, तो बस अच्छी लग गई। और फिर मैं जाता था पढ़ाने कज़न को, और बहाना ये था कि मैं उनको पढ़ाने जाता हूँ, लेकिन पढ़ाने के फ़ौरन बाद मैं उस छत पे खड़ा हो जाता था। तो फिर जाहिर है मोहल्ले वालों ने देख लिया, चचा को भी आइडिया होगा कि छत पे खड़ा हो जाता है जाके। है कि ऐसे छत पे जो मुझे नहीं पता, चचा कंफ्यूज चल रहा है। ये ऊपर को चले जाते, हमने एक दूसरे कुछ नहीं देखा। तो खैर वो फिर मेरे वालिद साहब को उन्होंने बता दिया कि भाई ये आता तो पढ़ाने लेकिन कुछ और पढ़ के जाता है यहाँ से। तो उन्होंने मुझे मेरे अब्बा ने मुझसे पूछा कि क्या ऐसा होता है, तो मैंने कहा नहीं, झूठ बोल दिया। नहीं ऐसा नहीं होता, मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे मिलता हूँ। ऐसी चपेट पड़ी बस ऐसी चपेट पड़ी कि मेरा घर था, मैं अपार्टमेंट्स में रहता था उस वक्त 7th फ्लोर पे, ठीक। तो मैं वो चपेट खा के नीचे भागा हूँ, और मुझे नीचे जाके उस चपेट की आवाज़ आई है कि मतलब मैं इतना डर गया था, नीचे भाग गया। तो मैंने इतने गुस्से में, झूठ बोलने में मारा या छत पे जाने पे मारा? झूठ बोलने। वो चाहते थे कि आप छत पे करने जाए। वो चाहते थे मानो तो सही। मानो। अच्छा हुमायूं भाई, ये किस्सा यहीं तक इख्तिताम हुआ, आप बड़े हुए और आप वही जैसे मैं बता रहा था कि खवातीन का चक्कर, रोड़ी से शक्कर, मगर आप हैदराबाद गए, ट्रेन में बैठ गए खातून के चक्कर में, और एक बार उतर के दोबारा रिवाइंड हुए ताकि खातून देख भी ले। अच्छा ये वही खातून थी? अच्छा ये वही थी, आप छत से बात हैदराबाद तक जा रही है। तो उनका मुझे पता चला कि वो किसी हैदराबाद जा रही हैं किसी अपने बहुत सारे रिश्तेदारों के साथ। तो मैं बस ऐसे ही चला गया स्टेशन पे अपनी शक्ल दिखाने कि मैं आया हूँ सी ऑफ करने। तो बट जब ट्रेन चलने लगी तो मेरा दिल भरा नहीं, मतलब मैं ट्रेन पे चढ़ गया। अब ट्रेन पे जब चढ़ा तो काफ़ी वो डब्बे आगे निकल चुके थे। मैं कोई पीछे पता नहीं 6-7 डब्बे, मैं अंदर से आगे जाने की कोशिश करूँ और फिर वो दीवार आ गई। हाँ दीवार आ गई, अब तो नहीं समाज की दीवार। तो मैंने कहा मैं तो यहाँ से हैदराबाद पहुँच जाऊँगा, उसको पता भी नहीं लगेगा कि मैं चढ़ गया। सही। तो फ़ायदा क्या? हाँ। तो फिर वो एक रोड़ी के करीब कहीं स्लो होती है ट्रेन थोड़ी, तो मैंने कहा जो भी है मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। मैं वहाँ से छलांग मारी और साथ साथ भागा ताकि जितना आगे पहुँच सकूँ। तो अब लोग मुझे हाथ दे रहे हैं, लोग समझे पता नहीं ये सिमरन आ रही है, गिर गया है। तो खैर मैं चढ़ गया आगे, और फिर मैंने उस डब्बे में गया और बस वहाँ से गुजर गया। तो देख लिया, वो उसने यूँ देखा, शिट ये क्या रोड़ी शिफ्ट हो गया। ये रोड़ी शिफ्ट हो गया। और फिर आप हैदराबाद तक चले गए ट्रेन में बैठे बैठे? हाँ फिर जाहिर है फिर कहाँ उतरता मैं, उसके बाद रुकी नहीं ट्रेन।